ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। 8वां अध्याय चल रहा है हमारा। हमने कल तक 8वें अध्याय का 6वां श्लोक यम यम वापी स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौंतुये सदा तद भाव भावितः। यम यम वापि स्मरण भाव, जैसा जैसा स्मरण, तम तम एव एति, वैसा वैसा जो है अगला योनि प्राप्त होगी। मतलब ये पूरा जीवन हमने कल भी पढ़ा, एग्जाम्पल जो मैंने दिया था कैलकुलेटर का। ये पूरा जीवन जो 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 हम करते हैं वो सब हमारे चेतना में जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है, और अंत में वो इकट्ठा हो के मृत्यु के समय हमारे सामने दे दिया जाता है कि देखो इसमें से तुमको क्या पसंद आ रहा है। तो उसका कुल मिला के जो सार होता है ना, वो हमको बहुत प्रभावित करता है। जो अंत काल में जो भी हमने पूरा जीवन किया उसी का स्मरण होता है, और लगभग लगभग वही शरीर हमारे को मिलता है नेक्स्ट जो योनियां मिलती हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, प्रैक्टिकल है। जीवन को समझना है, भगवत गीता के ज्ञान को समझना है, और हम किस प्रकार हम इस अपने अंत काल को सुधार सकते हैं ये समझना है ना। ये एक्चुअल में ज्ञान, बेसिकली यही ज्ञान भगवान हमको पूरी भगवत गीता में बताना चाह रहे हैं कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे को ये समझना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किस भाव से कर्म करना चाहिए, कौन सी चेतना से कर्म करना चाहिए। और अंत काल में जो सोचने से नेक्स्ट शरीर वो मिल जाता है, कितना बड़ा मतलब फंसने वाला काम है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। सोचो, लोग इतने मूर्ख होते हैं, अरे छोड़ो, बोले क्या पता क्या होना है, छोड़ो अभी तो जीने दो। अरे तुम बेवकूफ हो, कुछ तो समझो। आज अगर नहीं समझोगे तो परेशान हो जाओगे, रोते रहोगे अगले की 84 लाख योनियों में। त्रा 83,99,999 योनियां जो हैं उसमें हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। सिर्फ एक योनि है, 83,99,999 को छोड़ के सिर्फ एक योनि है जो हमको मनुष्य योनि मिलती है, उसमें हम भगवत धाम जा सकते हैं। कितने बड़े लकी हैं हम लोग, कितने ज्यादा लकी हैं, सोचो। तो इसको जो है ना हमारे को एकदम बहुमूल्य समझना चाहिए इस ज्ञान को। इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको जीवन में पूरी तरह से डाल देना चाहिए। हमारे हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु, इनसे जो आपको गाइडेंस लेना चाहिए, इनसे बातचीत करना चाहिए, पर्सनल संबंध स्थापित करना चाहिए। और भी जो लोकल आपको ऐसा लगता है इनसे संबंध स्थापित करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, बातचीत कम से कम हफ्ते में 2 दिन में 3 दिन में एक बार कम से कम फोन कर लिए, प्रभु जी क्या हाल है, ऐसा है वैसा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, थोड़ा सा बात कर लिए। तो क्या होता है, हमारी अपलिफ्टमेंट इजी हो जाती है ना। तो कल हमने पढ़ा, कल के इस श्लोक में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी, रेफरेंसेस भी दे दिए थे, 11.9 पॉइंट 22 23 और 26। आशा करता हूँ सबने पढ़ा होगा, क्योंकि अब हम उसको दोबारा नहीं पढ़ने वाले। ठीक है। अब क्या हुआ देखो, भगवान से 8 क्वेश्चन पूछे थे अर्जुन ने, याद है क्या? कौन बताएगा 8 क्वेश्चन? रोहित प्रभु, दो दो क्वेश्चन बताओ। ब्रह्म क्या है? हम्म। आदि ब्रह्म, आदि अधिदेव। ब्रह्म क्या है और अधिदेव क्या है, दो बता दिया, ठीक है। दो बताइए सोनिका माता जी। काम कर्म क्या है और भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत नहीं, अधिभूत है वो, है ना। कर्म क्या है और अधिभूत क्या है, ठीक है, 4 चीजें हो गई। अब बस अनिल प्रभु आप दो बताइए।
ये प्रभु जी अर्जुन ने पूछा कि देवता क्या है और ये भौतिक सृष्टि क्या है। भौतिक शरीर। नहीं मतलब क्या बोल दिया, ये भौतिक सृष्टि क्या है अधिभूत तो हो और गया ना, और अधिदेव भी हो गया। देवता क्या है। अधिदेव हो चुका है, रोहित प्रभु ने बताया। हाँ। इसके अलावा और एक पूछा था मतलब यज्ञ का स्वामी कौन है। हाँ, अधियज्ञ कौन क्या है और यज्ञों का स्वामी कहाँ निवास करता है, राइट। ये पूछा गया था, ठीक है ना। अधियज्ञ और उनका स्वामी कहाँ निवास करता है। और क्या पूछा था बताओ। दो और छूट रहे हैं, 6 मिल गए हमको। अध्यात्म प्रभु जी। अध्यात्म, बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया। अध्यात्म क्या होता है। और प्रणय काले। हाँ, प्राणायाम काले, जब प्राणायाम। जिस समय प्राण छूटते हैं उस समय की गति क्या होती है, और उस समय का आपने इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया है। 7.30 में भगवान ने बताया है कि जब जो पूरी चेतना में रहते हुए ये जानता है कि इस भौतिक जगत का स्वामी कौन है, आत्मा क्या है, तो तब उसका जो है ना अंत काल में, मृत्यु के समय भी उसको ये चीजें याद रहती हैं। तो अर्जुन को समझ में नहीं आया, ये क्या बता दिया आपने। रुको 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 बोलते, रुको अर्जुन रुको। समझ में नहीं आया आपने ये क्यों बोला कि मृत्यु के समय उसको याद रहता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सोचो, है ना। जब अर्जुन ने इस चीज को हाईलाइट कर लिया कि रुको रुको रुको, 8 क्वेश्चन पूछे, उसमें ये पूछा कि ये प्रयाण काल आपने क्यों बताया, उसको क्यों याद रखना है हमारे को प्रयाण काल के समय, इतना क्या इंपॉर्टेंट है उस समय। तब भगवान बताते हैं, आंसर देते हैं 8 क्वेश्चन का, जिसमें 3 चीजों का डिस्कशन होता है 8.04 में, 3 टॉपिक का, फिर 3 टॉपिक का 8.05 में, राइट। 6 क्वेश्चन तो हमारे को मिल गए। ब्रह्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, कहाँ रहता है, आदिदेव कौन है, और जो है ना कर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, हमने सब पढ़ लिया, राइट। अब क्या हुआ, प्रयाण काल को पकड़ के भगवान ने लंबा खींच दिया उसको, है ना। एक क्वेश्चन प्रयाण काल, उस पे भगवान ने आने वाले 14 श्लोकों को दे दिया, 14 श्लोक तक दे दिया, है ना। ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको इजी नहीं लेना चाहिए, इसकी गंभीरता को समझना चाहिए हमारे। क्यों भगवान ने एक चीज को इतना लंबा दे दिया। भगवान है, वो सृष्टि के रचयिता है, वो पूरे अखिल ब्रह्मांड नायक है, उनके पास कमी नहीं है। वो फालतू की बातें नहीं करने आए हैं यहाँ पे। दोनों सेनाओं के बीच में बैठे हैं और वो ज्ञान दे रहे हैं भगवत गीता का, तो एक शब्द भी फालतू नहीं बताएंगे। टाइम पास कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हम लोग करते हैं टाइम पास जा जाके, संडे टाइम पास करना है, 15 अगस्त का दिन टाइम पास करना है ना। वो नहीं कर रहे टाइम पास है। ठीक है, टाइम पास पे नहीं जाएंगे, नहीं तो समय निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो भगवान ने इसको इतना इंपॉर्टेंट लिया, इसलिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक का सारा डिस्कशन इसी टॉपिक पे डाल दिया भगवान ने कि ये कितना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे को भी समझना चाहिए कि ये कितना जरूरी है। ठीक है, 5वें में बताया भगवान ने कि अंत काल में अगर मेरा स्मरण करोगे तो निश्चित ही मेरे स्वभाव को प्राप्त होगे, मतलब सत चित आनंद हो जाओगे, है ना। और 6वें में बताया, जिस जिस भाव को स्मरण करोगे उस भाव को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, उस योनि में निश्चित तौर से तुम प्रवेश करोगे। अब बता रहे 7वें में, अब ऐसा है कि वो बोल रहे हैं आप तो मेरे को युद्ध में फंसा रहे हो, है ना। मेरे को बोलते लड़ो 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 लड़ो, तो लड़ाई तो मेरे दिमाग में आएगी, मैं कैसे इससे छूटा रहूंगा। तो भगवान क्योंकि परमात्मा के रूप में उसके हृदय में बैठे हैं, इसलिए उसके सारे संशय समझ जाते हैं और अकॉर्डिंगली उसको उसका डाउट क्लियर करते हैं। अब 7वें श्लोक में बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो तू काम कर रहा है उसमें अपनी चेतना फंसा, जो काम कर रहा है उस पे करते करते मेरा चिंतन कर। तो ये हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल श्लोक है, गृहस्थों के लिए, जो व्यापारी है, जो घर का भी काम कर रहा है, बाहर भी काम कर रहा है, भक्ति भी करना चाहता है, साथ ही साथ सब कुछ करना चाहता है। भगवान ने मना नहीं किया है कि तुम ये मत करो, तुम घर बार छोड़ दो, काम कमाना छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, ऐसा नहीं बोला भगवान ने।
बिल्कुल नहीं बोला। हमारे लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये नंबर श्लोक, 7 नंबर श्लोक। ठीक है, कि किस प्रकार हम अपना काम करते 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 भी भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युध्य च मयि अर्पितो मनो बुद्धि माम मनः बुद्धि माम मनः बुद्धि माम एव एष्यसि असंशयः। ठीक है, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थित करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। आपको मालूम है अर्जुन ने जो युद्ध किया था, क्यों किया था? अर्जुन ने जो युद्ध किया था वो सिर्फ इसलिए किया था ताकि भगवान संतुष्ट हो सके। अपने लिए नहीं किया था उसने, न अपने राज्य के लिए किया था, न अपने रिश्तेदारों के लिए किया था, न अपने बच्चों के लिए किया था, न द्रौपदी के लिए किया था, न युधिष्ठिर के लिए किया था, किसी के लिए नहीं किया था। उसने सिर्फ और सिर्फ युद्ध इसलिए किया था क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी, बस ये समझ लीजिए। उसका पुत्र जो था, है ना, अभिमन्यु, 16 साल का था मेरे ख्याल से, है ना। 16 साल की उम्र में उसका पुत्र जो है ना युद्ध में मर गया था। और अभिमन्यु के सगे मामा थे अर्जुन, अर्जुन बोल रहा हूँ, सॉरी, कृष्ण। राइट, कृष्ण का सगा भांजा था अभिमन्यु। जबकि कृष्ण को मालूम था कि ये जाने वाला है ना, तो भी भगवान ने सब चलने दिया, सब होने दिया, है ना। तो जो होता है वो होता ही रहेगा, उस पे हमें कभी भी शोक नहीं करना चाहिए, है ना। वो उसको कोई नहीं रोक सकता। अनहोनी होती नहीं और होनी हो सो होए, तुलसी निर्भय होके राम नहीं, तुलसी राम भरोसे निर्भय होके सोए। तुलसीदास भगवान के भरोसे चुपचाप डेली सो जाता है। जो होनी है वो तो होगी होगी, और जो नहीं होनी है वो होगी नहीं, तो किस लिए हम चिंता करें। ठीक है, तो हमें ये प्रैक्टिकल गृहस्थों के लिए है कि किस प्रकार हमें अपने कर्तव्य करते 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 आपने चेतना को भगवान में, मन और बुद्धि को भगवान में डाले रखना है। इसमें लिखा है सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करते रहना चाहिए, है ना। चाहे हम काम करें, चाहे हम सोने के लिए जाएं, चाहे हम उठें, चाहे हम किचन में रोटी बनाएं, चाहे हम नहाने जाएं, चाहे हमारे यहाँ कोई गेस्ट क्यों ना आ जाए, चाहे कोई मंगने वाला क्यों ना आ जाए, चाहे हम व्यापार क्यों ना कर रहे हों, चाहे हम किसी के प्रति क्यों ना आभार प्रकट कर रहे हों, जो भी कर रहे हों, सदैव हमको कृष्ण का चिंतन करते रहना चाहिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। अपने आप को कहीं पे भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये देखो मैंने कर दिया, या ये मेरे लिए मैं कर रहा हूं। नहीं, गलत। मैं कई बार सुबह उठता हूँ ना, जैसे हमारे यहाँ छोटा सा गार्डन है, उसमें फूल, डेली फूल आ जाते हैं, है ना। तो मैं सोचता हूँ देखो भगवान ने कितना इजी बना दिया है ना। हम तो कुछ करते नहीं है, डेली फूल उग जाते हैं, बस तोड़ना और उनके चरणों में रखना, और कुछ नहीं करना। हमको करना क्या है? उन्हीं की चीज उन्हीं के चरणों में अर्पण करना है। और भगवान कितने भोले भाले हैं, देखो हमको उसकी कृपा दे देते हैं कि तूने मेरे जो है ना चरणों में फूल रख दिया। तो भगवान कुछ ज्यादा नहीं चाहते हमसे, कुछ भी नहीं चाहते एक्स्ट्रा। जो उन्हीं का है उन्हीं के चरणों में डालना है, और कुछ नहीं करना है। हमने तो कुछ बनाया नहीं, हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं, इतनी हम क्षमता नहीं है कि हम अपने आप से कुछ भी कर सकें। जो प्रभु का है
उसी में थोड़ा बहुत 19-20 करके अपने आप को हीरो समझ लेते हैं कि अरे मैंने घर बना दिया, अरे मैंने ये कर दिया, देखा मेरी शक्ति, देखा ये, देखा मेरी बुद्धि, देखा मेरी स्मार्टनेस, देखा मैंने किस प्रकार ऐसा जाल चलाया, चाल चलाया, मेरे हो गए, सारे दीवाने हो गए मेरे, मेरा नाम ले रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए, है ना। भगवान है, हर कहीं भगवान है। बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। भगवान कहते हैं मैं ही हूं सबका बीज, बुद्धि भी मैं हूं सबकी, तेज भी मैं हूं। हमारा कुछ नहीं है, चुटकी में बेड पकड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ना। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग सब यही बोलते हैं, अरे अरे इस्कॉन में जाओ तो लोग तो बोलते घर छोड़ दो, इस्कॉन आ जाओ, है ना। भगवत गीता पढ़ो तो बोलते अपना घर बार छोड़ो और खाली भक्ति करो। ऐसा कभी नहीं बोला भगवान ने। ये सब गूगल और व्हाट्सएप की गलत गलत जानकारियां हैं, लोगों के अंदर धारणाएं हैं गलत गलत। हमको इसको बदलना है सब लोगों को। नहीं, कभी नहीं बोला भगवान ने, न भगवत गीता में न इस्कॉन में, कि हम अपने कर्तव्यों को पीछे छोड़ दें, हम उनको छोड़ के सिर्फ भक्ति करें, ऐसा नहीं बोला। कर्तव्य करते रहना चाहिए, जिस भी आश्रम में हो, वर्णाश्रम में हो, उसको कंप्लीट करते रहना चाहिए, है ना। तो एक श्लोक आता है, विष्णु पुराण का श्लोक है ना। ये मैं बता रहा हूं आपको। वर्णाश्रम आचार वर्ता पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराध्यते पंथा न अन्यता तततोष कारणम, है ना। वर्णाश्रम प्रणाली में नियत कर्तव्यों को उचित रीति से संपन्न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा की जाती है ना। जो भी वर्णाश्रम प्रणाली में आप स्थित हो, उसके नियत कर्तव्यों को उचित रीति से संपन्न करते करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने की अन्य कोई विधि है ही नहीं। मनुष्य को चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के संस्थान में स्थित होना चाहिए। मतलब जो हमारा वर्ण है, जो हमारा आश्रम है, उसमें स्थित होके जो हमारे कर्तव्य हैं उसको नियत ढंग से करने से स्वयं भगवान की पूजा हो जाती है, विष्णु की पूजा स्वयं हो जाती है। उसको करते 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 भगवान चाहते हैं कि जो मैंने तेरे को दिया है परिस्थिति, उसको त्यागो नहीं, उसको स्वीकार करो और उसको करते करते मेरा स्मरण करो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और श्लोक हमने पढ़ा था, 3.07 था क्या, नहीं 9 3.09, पेज नंबर 129। इसमें कहते हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे जो नियत कर्म है हमारे, उसको करते रहना चाहिए, उससे कभी भी छुपना नहीं चाहिए, और अपने आप की मन और बुद्धि को हमेशा भगवान में जोड़ के रखना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जाप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। तो एक श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु का, ठीक है। हाँ, 1.2.2, 255 और 56। अनासक्त से विषयान यथार्थम उपयुञ्जतः
निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, है ना। युक्त वैराग्य किसको कहा गया है, इसकी डेफिनेशन बताई गई है। जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति रहित कृष्ण की सेवा में भौतिक इंद्रिय विषयों को लगाने का जो प्रयत्न अथवा आग्रह है वह युक्त वैराग्य कहलाता है ना। मतलब भौतिक जो इंद्रिय विषय हैं हमारे को, उनको सारा सारा जो है ना कृष्ण को समर्पित करते करते अपने काम को करना है, इसको जो है ना युक्त वैराग्य कहते हैं। ठीक है, जो कृष्ण से संबंधित है उसको करना है, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको नहीं करना है। ठीक है, तो भजन गुनगुनाओ, कुछ भी करो, कितना इजी है। देखो, हमको अगर गाना गाने की इच्छा है ना, तो ऐसा गाना गा लो जिसमें कृष्ण नाम आता है, जिसमें कृष्ण की गुण, नाम, गुण, रूप, लीला कुछ भी आता है उसको गा लो, और क्या, इजी है। जो करना है करो। खाना है कुछ तो प्रसादम खा लो, भगवान को पहले अर्पित कर लो फिर खा लो। जो कुछ भी करना है उसमें भगवान को बीच में पहले ला लो। इतना इजी है, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ करना है, लेकिन जोड़ते जोड़ते करना है। बस एक छोटा सा काम करना है कि उसको कृष्ण से जोड़ लो और कर लो। तो पहले के जमाने में ना, एक देखते थे हम, कुएं में जाती थी औरतें, मटके में पानी भर के लाती थी, घर लाती थी, और जो है ना बड़ा मुश्किल होता था, एक या दो दो मटके भी रख लेती थी सर पे कई बार। कई कई औरतों के तो बच्चे भी होते थे छोटे छोटे, उसको भी ऐसे कमर में लटका लेती थी, दो मटके भी रखती थी और घर चली आती थी। और ये करते करते बात भी कर लेती थी और औरतों के साथ, आते जाते, अरे क्या हाल है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब भी हो रहा है, और मटके भी भरे हुए हैं, सर में रखे हुए हैं, और वो चल भी रही। तो मटके रखे हुए हैं, बात भी कर रही है, दोनों काम एक साथ कर रही है ना, मटके गिर नहीं रहे हैं, बच्चा भी पकड़ी हुई है कई कई औरतें, तो उनका ध्यान मटकों में है, ऑटोमेटिकली रहता है, वो गिरने नहीं देती उसको, मटका पड़ा हुआ है सर पे और सारे काम चल रहे हैं साथ ही साथ, है ना। कितना इजी है। आप भी सारे काम करते रहिए, लेकिन जो हमारे सर में हमने एक जो है ना संकल्प ले रखा है कृष्ण का, वो साथ साथ चलते रहना चाहिए। बस वो अंदर ही अंदर चलता रहेगा, आप सारे काम कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। कितना इजी है। तो ये गृहस्थों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्तव्य हमेशा अपने करते रहना चाहिए, उससे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है। और इसमें एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम का 3.31.47। 3.31.47, है ना, ये पढ़ रहा हूं मैं। अतः मनुष्य को न तो मृत्यु को भयभीत होकर देखना चाहिए, न शरीर को आत्मा मानना चाहिए, न ही जीवन की आवश्यकताओं को शारीरिक भोग को बढ़ा चढ़ा कर समझना चाहिए। जीव का वास्तविक प्रकृति तो समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। आप पूरी, ऐसा नहीं, भगना नहीं है संसार से, दृढ़ होकर संसार में प्रवेश करना चाहिए। ना इसका चिंतन करना चाहिए, ना अपने भोगों का चिंतन करना चाहिए, ना संसार का चिंतन करना चाहिए, ना डरना चाहिए, ना कुछ करना चाहिए, ना शरीर को शरीर मानना चाहिए, अपने आप को आत्मा मानना चाहिए, है ना। इस प्रकार करते करते हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। तो डोंट बी इररिस्पॉन्सिबल वाइल डूइंग भक्ति। भक्ति करते करते समय कभी भी इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, जीवन में जो जिम्मेदारी है उसको पूरी करनी चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो आगे प्रवेश करते हैं हम नेक्स्ट श्लोक में। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। भगवान लिखे हैं कि सदैव कृष्ण रूप में, है ना। हम्म। तो एक प्रभु जी जैसे द्वापर युग में भगवान आए थे, वही रूप उसमें भी है ना, मतलब एक ओरिजिनल जो कृष्ण है जैसे मेन, वही रूप होगा ना वैसे, हाँ, आचार्य वही लोग। रूप। नहीं, उसमें भी देखो कई सारे रूप है ना, एक है द्वारकाधीश है, एक है पार्थ सारथी है जो रथ में बैठे हुए हैं, एक जो वृंदावन में गोपियों के साथ लीलाएं कर रहे हैं। इन इन सब में से कौन सा रूप, है ना, बाल रूप की एकदम बड़े वाले रूप, कौन सा रूप का चिंतन करना चाहिए, तो उसका आंसर हमको मिलेगा
जो है ना श्याम सुंदर अपन ने पढ़ा था ना, किस रूप में चिंतन करना चाहिए, पिछले कुछ श्लोकों में था, छठवें में था मेरे ख्याल से, कि मेरे श्याम सुंदर रूप का आपको चिंतन करना चाहिए। तो हमको वही चिंतन करना चाहिए भगवान कृष्ण के, जो वो वृंदावन में थे, मस्ती करते थे गोपियों के साथ, लीलाएं करते थे, वो वाले रूप में चिंतन करना चाहिए। और एक और श्लोक आता है जिसमें भगवान अपने स्वरूप के बारे में वर्णन करते हैं, 12.02 में भी आता है मेरे ख्याल से। हम्म 12.02 में भी भगवान कहते हैं कि मेरे साकार रूप को एकाग्र करना चाहिए। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा होगा मेरे ख्याल से, तो कुल मिला के श्याम सुंदर रूप में हमारे को चिंतन करना चाहिए। ठीक है, तात्पर्य के पहले लाइन में लिखा हुआ है। नहीं नहीं, उसमें साकार रूप लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा। ठीक है, वो श्याम सुंदर है कुल मिला के, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, हमको करना क्या है, और उसका रास्ता क्या है। ठीक है, इसको तीन चीजों में शास्त्रों में बताया गया, संबंध है ना, प्रयोजन और अभिधेय। ठीक है, संबंध पहले समझना चाहिए कि हमारा इससे संबंध क्या है। ठीक है, अभिधेय जो प्रयोजन है ना, प्रयोजन मतलब इसका मार्ग क्या है, इसको हम कैसे पहुंच सकते हैं। और अभिधेय जो होता है ना, कुल मिला के टारगेट अचीव करना, इसको इसको कहते हैं अभिधेय। तो एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, उसमें इसको बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है, संबंध, प्रयोजन और अभिधेय। ठीक है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 220.124 और 125। इसमें बताया गया है, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्य साधन। वैदिक ग्रंथ कृष्ण के साथ जीव के सनातन संबंध के विषय में जानकारी देते हैं, यह संबंध कहलाता है। ठीक है, जब हमने शास्त्र पढ़े, उसमें कृष्ण के बारे में पढ़ा, तब हमारा एक जानकारी मिली कि कृष्ण के साथ हमें कैसा संबंध कहना है, बनाना है। जीव द्वारा इस संबंध की जानकारी तथा तदनुसार कर्म करना अभिधेय कहलाता है। अब उस जानकारी के बाद जो हम कर्म करेंगे उस जानकारी के अनुसार, तो उसको अभिधेय कहलाता है। और भगवत धाम लौट जाना जीवन की चरम लक्ष्य है, जिसे प्रयोजन कहते हैं। ठीक है, टारगेट हो गया भगवत धाम, संबंध स्थापित हुआ कृष्ण से, और जो है ना प्रयोजन हो गया अभिधेय हो गया जो हमारा भक्ति का आचरण है। ठीक है, संबंध, प्रयोजन, अभिधेय। और एक और आता है श्लोक, अभिधेय नाम शक्ति प्रेम प्रयोजन पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। ठीक है, भक्ति अथवा भगवान की तुष्टि के लिए इंद्रियों से काम करना अभिधेय कहलाता है, क्योंकि इससे मनुष्य का मूल भगवत प्रेम विकसित हो सकता है, जो जीवन का लक्ष्य है। यह लक्ष्य जीवन का सर्वोच्च हित है और सबसे बड़ा धन है। इस तरह भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त होती है ना। तो इस प्रकार हमको ये स्थापित करना है, संबंध, प्रयोजन और अभिधेय। ये हर श्लोक में, हर शास्त्रों का एक्चुअल में तीन मत बताया गया है, पहले समझना, फिर जो है ना उसका उसमें कार्य करना, और टारगेट को अचीव करना। ये हर कहीं होता है, तो ये यहाँ पे भी है। और इस प्रकार हम अपनी भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, 8 नंबर में। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ना चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है ना। अवश्य ही प्राप्त होता है, गारंटी दे रहे हैं भगवान, अवश्य, बिल्कुल, डेफिनेटली होगा ही होगा। क्या क्या होगा? जो निरंतर अपना मन
मुझ में लगाए रखाएगा। अविचलित भाव से मुझे भगवान के रूप में ध्यान करेगा, है ना, वो मुझको प्राप्त करता है। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है स्मरण। कल भी हमने पढ़ा पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, स्मरण की शक्ति कितनी जरूरी है। भगवान की खाली सिर्फ स्मरण करने से देखो कितना बड़ा अंतर आ जाता है हमारे आगे की गति में। पूरा यू टर्न हो जाएगा जीवन में खाली भगवान के स्मरण करने से। महामंत्र हरे कृष्ण का जाप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोचार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य का कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। तो एक ना इसमें एक कहानी ऐसी एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि एक बार ना एक शिष्य था, एक साधु का शिष्य था, बड़ा सिद्धि तपस्वी साधु था। उसका शिष्य था, उसने भी ना तपस्या कर करके सिद्धि हासिल कर ली। सिद्धि हासिल कर ली तो उसने क्या किया, एक जिन्न को प्रकट कर दिया। जिन्न आ गया सामने उसके। अब वो जिन्न आ गया तो उसने, जिन्न ने बोला, हे मेरे आका, आप मेरे को बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, तुम ऑर्डर करो और मैं वो काम करूं। तो दो चार काम बताए उस शिष्य ने, और क्योंकि वो जिन्न था फटाफट फटाफट करके आ जाता था। तो अब जैसे ही आए तो फिर बोले, हे मेरे आका अब बताओ क्या काम करूं। तो अभी इसके पास कोई काम ही नहीं बचा शिष्य के पास। बोले अभी अब कोई काम नहीं है। तो बोले नहीं, काम तो देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तो ये घबरा गया, बोले ऐसा क्या मैं करते, कितना काम कराऊं मैं इससे। जब जब जो काम दूं फटाफट करके आ जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, बोलता है अब मुझे काम दो काम दो काम दो, मैं कहाँ से ला के दूं इतने सारे काम। तो घबरा जाता है। तो दौड़ दौड़ के अपने गुरु के पास जाता है, हे गुरु गुरु मेरे को बचा लो, ये जिन्न को मैंने प्रकट कर लिया है, ये तो बोलता है अगर इसको काम नहीं दोगे तो मेरे को खा जाएगा। कितना काम दूं मैं इसको, मेरे पास और कोई काम भी नहीं है। तो गुरु उसको बताते हैं कि तुम एक काम करो, उसको बोलो एक बड़ा सा लोहे का खंबा बीच मैदान में गाड़ेगा और उसका ऊपर नीचे करता रहेगा। तो इस प्रकार गुरु के मार्गदर्शन में उसने उसको बताया, जिनको एक काम करो तो खंबा खंबा गड़ाओ, ऊपर नीचे हो, फिर उतरो, खंबा साइड में करो, फिर ऊपर नीचे हो, फिर इधर करो इधर करो इधर करो, खाली एक ही काम करो, खंबे के ऊपर नीचे होते रहो। तो जिनको काम में लगा दिया। तो जिन को अगर काम में नहीं लगाता तो जिन उसको खा जाता। लेकिन गुरु की जो है ना शिक्षा से बच गया वो, और उसने फालतू काम में जिन को लगा दिया, ऊपर नीचे करो ऊपर नीचे करो। तो ये स्टोरी जो है ना एक्चुअल में ये हम सबके साथ हो रही है। इसका संबंध हमारे साथ क्या है, हमारा जो मन है ना वो कभी खाली नहीं बैठता, समझे। अगर मन को हम खाली छोड़ देंगे ना तो हमको खा जाएगा वो, धीरे 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 धीरे, हमको पता ही नहीं पड़ता। मोबाइल में, टीवी में, फालतू की बातों में, फोन में, गॉसिपिंग में, बुराइयों में पूरा समय मन हमारा हमारे को धीरे 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 नष्ट कर देगा। तो मन को कहाँ लगाओ, गुरु की वाणी है, कृष्ण की बात है, मन को भगवान के चिंतन में लगाओ, मन को भगवान के नाम में लगाओ, चैंटिंग करते रहो। जब जब खाली समय मिले चैंटिंग करो चैंटिंग करो चैंटिंग करो। मन को जितना जितना हम बिजी रखेंगे उतना उतना हम मन से प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है कि मन को उलझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मन हमको उलझा देगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे, मन के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर देंगे। लोग आजकल कितने, मैं देखता हूँ जिससे बात करते ना वो यही बोलते जो मन करे वो करो। अरे जीवन में अब जो है उसको यूज कर लो, जो खा लिया जो पी लिया वो तुम्हारा, बाकी सब जो है ना कोई मतलब का नहीं है, वेस्ट है। अरे ऐसा होता है क्या। बोलते एक ही जीवन है, यहाँ पे भी चले जाओ वो भी चालो, जो करना कर लो, खा लो पी लो, मन करे तो करो नहीं करे तो मत करो। मन तो तुम्हारे को पूरा पतन करा के ही छोड़ेगा। कितनों को समझाएं और कैसे कैसे समझाएं, कोई समझता नहीं। मैं तो इसलिए ज्यादा बोलता नहीं किसी को, तुम्हारी इच्छा जो करो भैया, मैं नहीं बोल सकता। बहस करते एक तो लोग इतना बहस करते हैं। अच्छा तो तुम्हारा मन करता है तो तुम भक्ति करो, और हमारा मन करता है पार्टी करने का तो हम पार्टी नहीं करें।
अरे भाई मेरा मन नहीं करता है भक्ति करने का, वो तो जरूरी है, पढ़ो समझो क्या जरूरी है वो करो ना। और तुमको अच्छा लगता है तुम भक्ति करते हो, हमको अच्छा लगता है हम ये करते हैं, करो, हमको क्या करना है, बहस करने के लिए कितना समय हम थोड़ी दे पाएंगे इतना समय बहस करने के लिए। तो मन पे नहीं जाना चाहिए, मन हमारे को खा जाएगा, ठीक है। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कल्मश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वे होते नहीं हैं। तो कुल मिला के इसमें कुछ बहुत खास ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल पीछे दिया है जो उसको अपन पढ़ लेते हैं। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बन जाता है, बनना चाहता है और वह इस जीवन में तितली बन जाता है। इस प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते करें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर लेंगे, कर सकेंगे। तो एक एग्जाम्पल आता है इसमें, है ना, एक जो है कैटरपिलर होती है ना, ये कैटरपिलर के बारे में बताया गया। क्या बोलते हैं कैटरपिलर को हिंदी में, जो तितली बन जाती है, जो चिंतन करते करते वो तितली बन जाती है। कैटरपिलर अब हिंदी में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं। बोलते हैं प्रभु जी। हाँ, इल्ली। इल्ली। हाँ, हम लोग तो इल्ली बोलते हैं। अच्छा, इल्ली। तो वो जो होती है ना, लंबी होती कैटरपिलर, वो चिंतन करती दिन रात तितली का, और धीरे धीरे देखती है कि उसको भी तितली जैसे पर आ गए, तितली बन गई है, ठीक है। सेम एक एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय में भी आता है, ठीक है, 7.1.28, है ना। 7.1.28, मैं इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ आपके लिए। 28 और 29 दो श्लोक हैं। एक मधुमक्खी भृंगी, है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवतम का अनुवाद पढ़ रहा हूँ मैं सिर्फ, है ना। एक मधुमक्खी भृंगी द्वारा दीवार के छेद में बंदी बनाया गया एक कीड़ा सदैव भय तथा शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है, और उसके पश्चात मात्र ऐसे चिंतन के कारण स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। इस प्रकार यदि समस्त बद्ध जीव किसी प्रकार सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें तो वे पापों से मुक्त हो जाएंगे। वे श्री भगवान को चाहे पूज्य रूप में माने या शत्रु के रूप में, निरंतर उनका चिंतन करते रहने से उन सबको आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो इसमें लिखा है कि एक जो है ना, कौन सा कीड़ा है बोलते हैं, ये मधुमक्खी भृंगी द्वारा दीवार के छेद में बंदी बनाया गया एक कीड़ा। तो मधुमक्खी भी ना किसी को बंदी बना लेती है, और उससे इतना डर जाता है वो मधुमक्खी से कि ये मेरे को खा जाएगा करके, इतना ज्यादा भयभीत के कारण वो ना कांपता रहता है वो कीड़ा, और एक दिन स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। चिंतन करते करते, चाहे डर के रूप में करो चाहे प्रेम से करो, तुम्हारे को वो स्वभाव मिल जाता है। तो यहाँ वही बताया गया कि भगवान का चिंतन करने से दिन रात हम भगवान के जैसे बन जाएंगे, है ना। इसमें एक और चीज लिखी है कि कौन कौन से रूपों का करना चाहिए। तो किसी भी के रूप का भगवान का करना चाहिए, नारायण कृष्ण राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे भगवान के ही अंश हैं, उनसे ही निकले हुए हैं। तो जब हम नाम जप करें तब कोशिश करें कि हम भगवान का चिंतन भी करें। नाम लेते लेते कृष्ण 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 जैसे करते हैं, राम राम राम, तो कोशिश करें उन्हीं के नाम का चिंतन करें। तो जितना जितना हम नाम जप में ध्यान देंगे ना, उतना उतना हमारी स्टेजेस आती है, 4 स्टेजेस आते हैं नाम जप में, ठीक है। सबसे पहले स्टेजेस आती है जिसमें नाम का ही स्मरण होता है, भगवान के नाम का स्मरण होता है। नाम ले रहे हैं तो नाम ही नाम आ रहा है, भगवान का नाम ही नाम गूंजे जा रहा है अंदर ही अंदर, है ना। जैसे हम किसी से मोबाइल में बात करते हैं
तो पहले पूछते हैं ना आपका नाम क्या है, नाम तो बता दीजिए। नाम जब तक नहीं बताएंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अपने अंदर चिंतन में। जब नाम कोई बता देगा XYZ, राम नाम है मेरा, तो राम, अरे वाह कितना प्यारा नाम है, वाह राम, आप कैसे हो, आपका क्या, आप क्या करते हो, आप कैसे दिखते हो, क्या मेरे एज के हो कि कैसे दिखते हो। फिर उनका स्वरूप, रूप का अपन कोशिश करते हैं कि रूप के बारे में मैं पता करूं, मेरे हिसाब का है नहीं है, मैं इसको कैसे जो है ना सोचूं इसके बारे में, लंबा है चौड़ा है, पुरुष है महिला है, क्या है, ये पता करते हैं पहले रूप के बारे में, कौन है कैसा है ना। फिर उसके बाद आता है उनकी गुण, बराबर है कि नहीं ये मेरे हिसाब का, है ना, क्या गुण है, पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, क्या करते हो, है ना, क्या पसंद है क्या नापसंद है, ये सारी चीजों के बारे में फिर अपन चिंतन करते हैं। किसी से भी संबंध बनाने के लिए पहले उसका नाम चाहिए, फिर उसका रूप चाहिए, फिर उसके गुण चाहिए, है ना। गुण क्या है तुम्हारे अंदर, क्वालिटी क्या है, चोरी डकैती तो नहीं करते हो कहीं, हैं, अभद्र व्यवहार तो नहीं करते हो तुम तब जाके संबंध स्थापित होता है, नहीं नहीं आदमी ठीक है, अच्छा, पर अच्छे चरित्र वाला है, कोई दिक्कत नहीं। जब फिर एकदम घनिष्ठता हो जाती है, हाँ अब तो ये हमारे हिसाब का बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उनकी पास्ट टाइम्स के बारे में चर्चाएं होती है, अच्छा तुमने क्या किया, ओहो बचपन में तो मैंने ये किया, मैंने तो पता है पड़ोसी के ना, एक बार जो है ना पड़ोसी को बहुत परेशान कर दिया था, एक बार मैंने उनके यहाँ की चोरी कर ली थी, ये किया था वो किया था, अपनी लीलाओं का फिर वर्णन होता है। तो संबंध ऐसे स्थापित होते हैं। सबसे पहले नाम, नाम का जो है ना चिंतन होता है, नाम समझ में आना चाहिए, अरे वाह ये तो मेरा दोस्त है, इसका सबसे प्यारा दोस्त कौन है, मेरा राम है, मेरा उसका नाम देखो कितना प्यारा है राम। फिर पता है तुमको कैसे दिखते हैं वो, ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, पता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पता है, अरे लीलाएं फिर बताते हैं, अरे इसने इसका वध किया, अरे पता है उन्होंने धनुष ही तोड़ दिया था, 14 साल के लिए चले गए थे वनवास। तो इस प्रकार से संबंध बनता है धीरे 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 धीरे, पहले नाम, फिर रूप, फिर गुण, फिर लीला, है ना। जो हमारे आचार्य हैं, जो भी सीनियर हैं, डिवोटी हैं, जो शुद्ध भक्त है ना, वो चैंटिंग करते करते समय ये 4 स्टेजेस आते हैं, पहले नाम का आभास होता है, फिर रूप का, फिर गुण का, फिर लीलाओं का। तो जब चौथी लीलाएं होती है ना, उसमें हमारे जो कई कई आचार्य हैं, वो चैंटिंग करते करते उनकी लीला में प्रवेश कर जाते हैं, भगवान की लीलाएं चल रही हैं, वहां पे जाके बैठे हैं, वहां पे देख भी रहे हैं, और लीला नाम भी चल रहा है वहां भगवान का, या नाम चल रहा है और वहां वो लीला में प्रवेश कर गए, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये स्टेजेस होते हैं भगवान के नाम के। तो किसी का कोई और प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे जैसे कि आपने नाम के बारे में बहुत कुछ बताया, तो मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि बहुत सारे मनुष्यों का या फिर लोगों का भगवान के नाम पे रहता है राम कृष्ण, और ये बहुत सारे हैं देवी देवता के नाम पे रहते हैं, है ना। मम्मा जा बेटा। तो उनका भी कुछ लक रहता है क्या प्रभु जी, मतलब पिछले जन्म का जो उनका नाम भगवान के नाम पे है, और उनका नाम लेके हम शुद्ध हो रहे हैं। मैं जैसे समझा किसी नहीं, का नाम हो प्रश्न गया, आपका, प्रश्न आपका नहीं बस समझ ये पाया। सर, प्रभु जी, जैसे कि घर में 2-3 लोग हैं ना, एक का नाम राम हो गया, बाकी का नाम चिंटू मिंटू है। तो जो एक का नाम मेन भगवान के नाम पे भगवान राम है ना, तो सारे लोग उसका नाम लेके एक प्रकार से पुण्य अर्जित कर रहे हैं, राम इधर आ, राम मुझे कॉपी दे दे, राम मुझे बस स्टैंड छोड़ दे। तो हर बात पे भगवान का नाम आ रहा है, राम राम राम। तो जिसका नाम राम रखा गया है, उस राम ने पिछले जन्म में कुछ पुण्य अर्जित किए होंगे, इस वजह से उसको इस जन्म में मतलब भगवान का नाम नाम मिला राम करके। देखो एक चीज ध्यान रखना, जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता, ठीक है, जो भी होता है ना उसके पीछे कारण तो होता ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण था जो उसके साथ ऐसा हुआ और वो इस परिस्थिति में है। किसी का नाम राम है, किसी का नाम कृष्ण है, किसी का नाम कुछ भी है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, लेकिन हम इतने विद्वान नहीं हैं
कि हम इसको समझ सकें, है ना। हम लोग के अंदर इतनी क्षमता भी नहीं है, और हम तो बहुत बद्ध जीव हैं, कलयुग के बद्ध जीव हैं, इसलिए उसके पीछे क्या हम कुछ नहीं पता कर सकते। लेकिन ये जरूर मान सकते हैं कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। नथिंग हैपन्स एक्सीडेंटली, देयर इज ऑलवेज अ रीजन, ऑलवेज अ रीजन। हर चीज के पीछे कारण है। तो जैसे हमने कई बार पढ़ा, अजामिल के पीछे का कारण पिछले जन्म में उसको जो है ना श्राप मिल गया था, इस कारण। तो ये सब घटना नहीं पता पड़ती है किसी को भी। अब रावण है, कुंभकर्ण है, इसके पीछे का कारण है वो जय विजय थे, भगवान के दरपाल द्वारपाल थे, उनको श्राप मिल गया इसलिए आना पड़ा, है ना। हर चीज के पीछे कारण है। राम को वनवास क्यों मिला, इसके पीछे का भी कारण है। हर चीज के पीछे का कारण है। तो ये मान के चलना चाहिए कि हर चीज के पीछे का कुछ ना कुछ कारण है, जो हमको इस जीवन में पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर मिल चुका है। जैसे अब प्रभु जी उसको आपका भी नाम भगवान शिव के नाम पे है, महेश करके, तो वो कभी मेरे माइंड में चलता है हमेशा। हाँ। हाँ, ठीक बोल रहे हो। अब ये तो देखो ऐसा है, कभी किसी गुरु की, आचार्यों की कृपा भी हो जाती कई बार। जैसे हमने देखा, अजामिल के पुत्र का नाम नारायण था, वो उन्होंने किसी गुरु ने, साधुओं ने आके आशीर्वाद दे दिया कि इसका नाम ये रखो। अगर आपकी थोड़ी सी भी शरणागति होगी, कृपा लेने की जैसे आपकी व्यवस्था बनेगी, तो आप रख लोगे नाम, नहीं तो नहीं रखोगे नाम, फिर और आगे भटकना पड़ जाएगा जीवन में। तो जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना हम लोग, सब प्री डिसाइडेड है। हर चीज वीडियो गेम में पहले से डिसाइडेड है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये होगा, वैसा करोगे तो वो होगा, ये करोगे तो वो होगा। वैसी हमारे जीवन में भी सब प्री डिसाइडेड है। अगर हमने इच्छा की ये करने की, या एक एक काम करने की, तो अकॉर्डिंगली सृष्टि हमको वैसा देना चालू कर देगी। अगर मैंने इच्छा की शादी करने की, तो मेरे को अकॉर्डिंगली सृष्टि फिर शादीशुदा होने के बाद जो देना था उस हिसाब से दे देगी। अगर मैंने इच्छा की ब्रह्मचारी होने की, तो सृष्टि मेरे को फिर अकॉर्डिंगली ब्रह्मचारी के हिसाब से सब कुछ देना चालू करेगी। तो प्री डिसाइडेड, वीडियो गेम के जैसा प्री डिसाइडेड है। लेकिन वीडियो गेम में आप जब खेलते हो ना, तो ऐसा लगता है मैं खेल रहा हूँ, मैं तो सब करने वाला हूँ। ये भाव डाला जाता है कि मैंने जिता दिया, मेरे कारण हार गया, अरे मैं रास्ते में मर गया, मेरे को इसने मार दिया, मैं ठीक से नहीं खेल पाया। तो हमारी इच्छा तो काम करती है, हमारी चॉइस तो काम करती है, लेकिन प्रकृति हमारी चॉइस के अकॉर्डिंगली सारी चीज लाके हमको दे देती है। ऐसा होता है। तो सब चीज प्रकृति नोट करती है, और हर चीज प्री डिसाइडेड है पहले से। लेकिन हमारी चॉइस के आधार पे वो फिर हमको मिलना चालू हो जाती है। कुछ जल्दी मिलेगी, कुछ लेट से मिलेगी। एक बंदा वीडियो गेम में बहुत जल्दी फास्ट फास्ट पास कर जाता है, आखिरी तक पहुंच जाता है। और एक दो बंदे दूसरे हैं, वो खेले जा रहे खेले जा रहे खेले जा रहे, 4 दिन लग गए, 5 दिन लग गए, तब जाके वो पास हो पाता है उसको। ठीक है। तो ऐसे ही है हमारा जीवन भी। कोई भगवत धाम एक ही जन्म में पहुंच जाएगा, किसी को 10 जन्म लगेंगे पहुंचने में, किसी को लाखों जन्म लगेंगे पहुंचने में। हम्म, ठीक है। राहुल प्रभु जी हरे कुछ, कृष्ण। राहुल हरे प्रभु जी कुछ कहिए। मैं बोलूं? हाँ माता जी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। जी बोलिए हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी, मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। आप जैसे बोले ना कि मन किसी को कैसे खा लेता है, ऐसे करके जो बताया पहले वाले, तो ये मैं 2-3 दिन पहले की मैं बात बता रही हूँ। अपना फेसबुक में अकाउंट है। जब सब काम इधर नाम जप वगैरह सब चीज पूरा हो गया, होने के बाद जब सोने के लिए गई, तो अचानक क्या मन हुआ कि थोड़ा फेसबुक देख लेते हैं। फिर देखने लगे, तो देखते देखते कितना टाइम पार हो गया उसको देखने लगे। फिर अचानक मन में फिर एक अच्छा चीज आया कि अरे इतना देर हम क्यों इसको बर्बाद कर दिए, समय फालतू। और देखते ही जा रहे हैं। वो अपना गीत वीत दे रहा है, खूब सुंदर लगता था, पहले सुनने में अच्छा लगता था वो सब चीज। तो देखने लगे। फिर देखते देखते अचानक मन में स्ट्राइक हुआ कि हम अपना समय को व्यर्थ ही गवा दिए। इतना समय कुछ भागवतम पढ़ लेते, और थोड़ा सा पढ़ लेते, 2-4 और श्लोक पढ़ लेते, और कुछ कर लेते, तो ये मेरा समय व्यर्थ चला गया। तो ये जो आपने बताया ना कि सही में मन ही आदमी को माने खींचता है, और मन ही अपने को सब नष्ट कर देता है, खा जाता है, ऐसे बता रहे हैं। उस चीज को मैं बता रही हूँ कि अरे जल्दी सोना है, फिर सवेरे जल्दी से उठना है। ऐसे करके अचानक फिर मेरे हृदय में उस चीज लगा, अनुभव हुआ। फिर मैं तुरंत बंद करी और फिर सो गई।
हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल सही कहा माता जी ने, बिल्कुल सही कहा। मन जो है ना फंसा देता है। यस राहुल प्रभु जी कुछ कह रहे थे, आप कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। 6 नंबर में एक लिखा हुआ, तीसरे नंबर में, किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। इसका इसका क्या मतलब हुआ प्रभु जी, यही जानना था। हाँ, इसके अलावा मतलब कृष्ण के अलावा भी आपको दिव्य मिल सकता है ना, अवस्था प्राप्त हो सकती है। इसमें क्या गलत है? ये सत्य है कि आपको दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ कृष्ण के साथ ही हो, कृष्ण के अतिरिक्त भी आपको दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकती है। आप जो है ना देवताओं के लोक में जा सकते हो, देवताओं की अगर पूजा करोगे। यही लिखा अच्छा अच्छा अच्छा, जी है ना। प्रभु जी। जरूरी नहीं है सिर्फ कृष्ण को पूजते पूजते उनका चिंतन करते करते ही आप दिव्य अवस्था को प्राप्त होगे। आप अगर देवताओं को पूजोगे तो भी आप देवताओं के लोक में चले जाओगे। जी ठीक जी है। प्रभु जी, उसी के आगे लाइन में जो लिखा है, हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे, ऐसा करके। तो इस बात पे ध्यान दो, कहीं ऐसा नहीं कि देवताओं को पूजते पूजते गणपति बाबा की पूजा करते करते आप उनके लोक में चले जाओ। किस प्रकार मरना है इस पे ध्यान देना है आपको, है ना। शनि जी को पूजते पूजते आप पता लगा शनिचर में पहुंच गए आप, तो इसको समझो। हमारे मृत्यु काल का इंपॉर्टेंस समझो, स्मरण का पावर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ रिमेम्बरेंस एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है, यही तो लिखा है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। यस, तप्त कांचनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। डाउट था, जैसे अभी आपने बताया कि हम जैसा जैसा सोचते हैं वैसा वैसा को ब्रह्मांड जो भी है वो वैसा वैसा ही करना शुरू कर देती है, और वैसे सर्कमस्टेंसेस बनाती है, सिचुएशंस बनाती है कि हमारी जो भी हम इच्छा करते हैं वो देर सवेर पूरी हो जाती है। तो हम्म ने जो पिछली बार, पहली बार जब हम गीता की क्लास कर रहे थे तो उसमें आपने बताया था कि चाहे हम जितना भी इच्छा कर लें, अगर वो हमारे भाग्य में नहीं है तो हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल समझ सही है। कि जो भी हम इच्छा करते हैं वो वैसे सर्कमस्टेंसेस बनते जाते हैं। तो जैसे अगर किसी का शादी का योग है ही नहीं, भगवान उसको शादी कराएंगे ही नहीं, और हम शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या उसको मिल जाएगा वो? नहीं, नहीं मिलेगा। भाग्य में होना चाहिए तब मिलेगा। अगर कुछ भाग्य में है तभी आपको वो चीज मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। देखिए ऐसा है कि चॉइस इज अवर्स, है ना। ठीक है, क्या खाना है, होटल में क्या ऑर्डर देना है, आपका चॉइस है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, होटल जाते हैं तो अरे आज तो मेरे को पनीर खाना है, तो होटल वाला बोलता है पनीर नहीं है भैया, आज नहीं मिलेगा पनीर, और कुछ खाओ। आपकी चॉइस भी है। होटल में भी बैठे हो, पनीर खाना है, लेकिन होटल वाला दे नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आज अवेलेबल ही नहीं है। आज तो आपको कुछ और ही देना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इच्छा आपकी पूरी हो, है ना। अगर आपके पास वो कोटा है, वो प्रारब्ध में है, तो आपको वो जरूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी आपको ऑर्डर तो देना पड़ेगा, आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। आप करोगे ही नहीं तो कैसे मिलेगा? तो नहीं मिलने के दो कारण हैं। एक तो हमने प्रयास ही नहीं किया, और एक दूसरा हमारे भाग्य में नहीं था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाग्य में नहीं था इसीलिए नहीं मिला। हो सकता है हमने प्रयास ही नहीं किया हो सकता है हमने प्रयास किया हो लेकिन भाग्य में नहीं था इसलिए नहीं मिलेगा। तो ये चीज समझना बड़ा थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा टेढ़ी की चीज है ये समझना कि क्या हमको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या प्रारब्ध में है क्या नहीं है। लेकिन प्रयास और इच्छा ये दोनों हमको करते रहना चाहिए। तो जो हमारे लिए उचित है वो भगवान हमको जरूर देंगे, और जो हमारे को अनुचित है वो भगवान नहीं देंगे। और जो हम मांगेंगे जरूरी नहीं है वो भगवान दें, क्योंकि क्या पता हमको लग रहा है वो उचित है लेकिन भगवान की दृष्टि में वो अनुचित हो। तो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको सब देवी देवता दे देते हैं, जो मांगते हैं वो दे देते हैं। वो ये नहीं देखते कि अनुचित है कि उचित है। लेकिन कृष्ण की पूजा और कृष्ण के जो है ना, उनकी उनको इच्छा करने से वो जो अनुचित है वो कभी नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टेढ़ा है समझना कि क्या प्रारंभ में है क्या नहीं है, मिलना है क्या नहीं मिलना है, इस टाइप की चीजें। तो प्रभु जी, तो क्या ये मैनिफेस्टेशन वाला जो भी चल रहा है, लोग इतना मतलब पैसे दे करके ट्रेनिंग लेते हैं मैनिफेस्ट करने की, और बहुत से लोग इसको
कर भी लेते हैं, तो क्या ये मैनिफेस्टेशन वर्क करता है क्या कि आप जनरल लिखो, आप वो लिखो कि आपका जो इच्छा होता है वो तो आपका पूरा हो गई? क्योंकि मैं देखती हूँ कि जितने लोग भी मैनिफेस्टेशन से जुड़े हुए हैं और ये करते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमको बहुत फायदा हुआ, हमको सब हुआ, हमको सब मिला जो हम चाहते थे, जो इतने दिन से नहीं मिल रहा था वो मिल गया। और मोस्टली मतलब आप देखो कि जितने भी लोगों को, जैसे मैं पहले देखती थी भक्ति में आने से पहले, और मैंने भी ट्राई किया था, तो कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे को मतलब मिली। अभी जिसमें मैं हूँ वो ऐसी चीजें मेरे को मिली, जैसे तो वो मैनिफेस्टेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? क्या वो जिद होती है क्या कि हम जिद करके भगवान से मांगते हैं? नहीं तो मैनिफेस्टेशन आप किसके लिए कर रहे हो? भगवान से मांग रहे हो, कृष्ण से मांग रहे हो, विष्णु से मांग रहे हो, किससे कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है। वो लोग सारे जी यूनिवर्स आप देगा ऐसे करके, हाँ, वो सिर्फ प्रकृति जो है ना, प्रकृति के ऊपर निर्भर है। ये सारे जो है ना भौतिकवादी चीजें हैं, जो आपके प्रारब्ध में है, जो कर्म है, वही आपको मिलेंगे। जब आप पीछे पड़ जाते हो किसी चीज के, जब आप जबरदस्ती चाहते हो नहीं मेरे को ये चाहिए 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 करके, तो कई बार वो प्रकृति हमको दे देती है कि ठीक है ले ले। लेकिन क्या होता है, जो पुण्य, देखो आप एक चीज समझिए, अ, जब कोई आदमी भौतिकता में ज्यादा घुसता है ना, जब अपनी इंद्रिय तृप्ति, ये चाहिए वो चाहिए, तो क्या होती है, जब माया होती है ना, प्रकृति उसको, उसके पुण्य को खाली करना चालू कर देती है। ठीक है, पुण्य का घड़ा है हमारा ऊपर एक रखा हुआ, रिजर्व बैंक में हमारे पास इतने सारे पुण्य हैं। तो जब देखती है माया कि ये पूरा भौतिक हो रहा है, तो उसको ना और भौतिक करने के लिए वो पुण्य देती जाती है, खाली हो इसका पुण्य, जल्दी खाली हो, है ना, इसको सब दो, जो मांग रहा है वो देते जाओ। अपनी इंद्रिय तृप्ति में घुसा रहे, पूरा जीवन बर्बाद कर दे मनुष्य का, ताकि फिर ये दोबारा दूसरी योनियों में फंसा रहे। ऐसा करती प्रकृति। और जो भक्ति में आता है ना, तो उसको भगवान का एक्चुअल में शरणागति रहती है, तो भगवान के आश्रय में आ जाता है। उसके साथ प्रकृति वैसा व्यवहार नहीं कर पाती। उसको क्या होता है, फिर भगवान की जब शरणागति आता है ना, तो भगवान उसके पापों को खाली करते हैं। पाप संचित हैं और तकलीफ दो, भक्ति में आया ना, और दो, खत्म हो इसके, जल्दी पाप खत्म हो, तो ये शुद्ध होके मेरे धाम को आ जाए। तो ऐसा कैलकुलेशन होता है। जितना जो भौतिकता में जाएगा, जितना दिखता है ना, अरे इसके पास पैसा है, कमा रहा है, ये हो रहा है, मजे कर रहा है, उसी के साथ अच्छा अच्छा हो रहा है, उसको सब मिल रहा है, ये कर रहा है, इसने ये कोशिश की वो मिल गया, उसने वो कोशिश की सब मिल गया उसको। तो ये थोड़ा सा फंडा एक अलग चलता है, ऐसा होता है। तो उनको मिल जाता है, जो जितना फंसे रहेंगे वहीं फंसे रह जाएंगे, वहां से निकलेंगे ही नहीं। तो प्रभु जी, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये हम लोग की जिद होती है, जो हमको चाहिए, मतलब चाहिए, तो भगवान जो है जल्दी जल्दी हमारे पुण्यों को खत्म कर देते हैं। मतलब भगवान वो नहीं, और प्रकृति करती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पुण्य को हमारे खत्म करती है, ताकि हम फंसे रहें यहीं पे। और वो हमको उसमें फील कराती है कि अरे तुमने जिद की, तुमने कोशिश की, तुमको मिलते जा रहा है, अब इसी में लगे रहो, इसको छोड़ के मत जाना, भक्ति में मत चले जाना, इसी में लगे रहो, तुम यही करते रहो पूरा जीवन और खत्म हो जाओ इसी को करते करते। थैंक यू हम्म, प्रभु। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। ठीक है, तो क्लास को आज क्लोज करते हैं, समय ज़्यादा हो गया है। सत्यम प्रभु का क्वेश्चन था, वो हम कल ले लेंगे। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल।